गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 1, so that the find so that the function f(x) x square sin 1 upon x 0 if x does not equal 0, if x equal 0 is differentiable at x equal 0. Also find f dash 0 x does not equal 0। इसी के लिए एल एच डी लेंगे, इसी के लिए आर एच डी लेंगे। x पर फंक्शंस की वैल्यू 0 दी गई है। x इक्वल 0 इक्वल एफ एक्स 0। एल एच डी एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स माइनस वैसे ये नोट करना चाह रहा था मैं, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। जैसा कि पीछे लेक्चर में बताया था मैंने, चाहे एक्स सी माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी से लगाएं, चाहे एफ एक्स सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। तो सी माइनस एच का लगाऊंगा मैं फार्मूला। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। अब यहाँ पर सी के प्लेस पर 0 है। एट एक्स इक्वल 0, तो आपका आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। ओके, लिमिट एच टेंस टू 0। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इसमें तो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर साइन 1 अपान 0 माइनस एच, ये इसके प्लेस पर आ गया। माइनस जब 0 इसमें पुट करेंगे 0 तो पूरा 0 हो जाएगा अपॉन माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू 0 एच स्क्वायर साइन माइनस 1 अपान एच अपॉन
माइनस एच, एक साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, सभी जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो माइनस लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच माइनस एच कैंसिल, लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू साइन 1 अपॉन एच। लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन एच, ऐसे लिख सकते हैं। ये 0 हो जाएगा आपका, यहाँ पर नोट करना पड़ेगा साइन 1 अपॉन एच ऑक्सीलेटिंग -1 between -1 and 1। यह साइन वैल्यू ऑफ साइन 1 अपॉन एच बिलोंग टू बिटवीन -1 and 1। therefore a finite quantity। तो जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पर साइन 1 अपॉन एच ऑक्सीलेटिंग साइन 1 अपॉन एच ऑक्सीलेटिंग बिटवीन -1 and 1, comma a finite quantities। therefore 0 इंटू, इसके प्लेस पर जानते हैं आप 0 आ गया। ये आपको यहाँ पर नोट करना पड़ेगा, साइन एच जब इसमें लिमिट लगाएं 0 और इसके प्लेस पर यही वर्ड आ गया आपका साइन 1 अपॉन एच ऑक्सीलेटिंग बिटवीन -1 and 1 a finite quantity, therefore 0 into this equal 0। ये आपकी L F डैश 0 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड हो गया। सेम प्रोसेस आपका ये क्लियर हो गया, इसी में करेंगे। ओके, ये आपका यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद आर एच डी में ये प्लस, यहाँ प्लस, ये आपका पॉजिटिव साइन हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव साइन, ये आपका पॉजिटिव साइन। ओके, सब पॉजिटिव हो गए। ये पॉजिटिव साइन, ये पॉजिटिव। अब यहाँ पर फिर यही वैल्यू आ जाएगी आर एच डी के लिए, तो आर एफ डैश 0 इक्वल 0 आ गया। क्लियर है? लेफ्ट के लिए लगा दिया, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए प्लस साइन कर दिया। जहाँ जहाँ पर नेगेटिव साइन था वहाँ पर पॉजिटिव साइन कर दिया। ये फिर यहाँ पर साइन 1 अपॉन एच ऑक्सीलेटिंग बिटवीन -1 and 1 a finite quantity, this equal 0। therefore
एल एफ डैश 0 इक्वल आर एफ डैश 0 इक्वल एफ 0। द फंक्शन एफ एक्स इज differentiable at x equal 0। क्लियर? फिर कह रहे हैं फाइंड आल्सो फाइंड वैल्यू। तो एफ डैश यस सी, ये फार्मूला होता है लिमिट, इसकी वैल्यू को फाइंड करना। लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। तो एफ डैश 0, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस 0। सी के प्लेस पर 0 आ गया। पीछे लेक्चर में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन था। तो एफ डैश 0 लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स साइन 1 अपॉन एक्स। फिर यहीं पर लैंग्वेज 0 इंटू इसके लिए साइन 1 अपॉन एक्स ऑक्सीलेटिंग बिटवीन -1 and 1। तो एफ डैश 0 इक्वल 0। साइन अलग अलग लिख सकते हैं। इसको साइन एक्स टेंस टू 0 एक्स इंटू लिमिट, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है जैसे पीछे नोट किया है। अभी एफ डैश 0 लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स लिमिट एक्स टेंस 0 साइन 1 अपॉन एक्स। तो एफ डैश 0 इसके प्लेस पर 0 यहाँ पर आ जाएगा साइन 1 अपॉन एक्स। लाइज लिख सकते हैं, लाइज बिटवीन -1 and 1 आ फाइनाइट क्वांटिटी। तो एफ डैश 0 ये वैल्यू आ गई। ओके, बहुत सी लैंग्वेज हैं। साइन लाइज बिटवीन -1 and 1 और फाइनाइट क्वांटिटी ये 0। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इसके पीछे वाला लेक्चर बहुत ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको इस लेक्चर में और मज़ा आएगा। क्वेश्चन सेकेंड, डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ
शॉर्टकट में एफ एक्स इक्वल एक्स मॉडुलस एक्स एट एक्स इक्वल 0 पे डिस्कशन करना है। इसके मीन्स हो गया एक्स लेस देन लेंगे 0 तो मॉडुलस एक्स लेस देन 0 तो इसकी वैल्यू नेगेटिव लेंगे, और जब आप एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 लेंगे या एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 तब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। ओके, तो एफ एक्स इक्वल ये इफ एक्स लेस देन 0, इसके मीन्स एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड में जब x ग्रेटर देन लेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर इफ x ग्रेटर देन इक्वल 0। ये आपका एट x इक्वल 0 पर ये आपका क्वेश्चन बना। और सभी जानते हैं जब लेस देन लेते हैं तो मॉडुलस की वैल्यू नेगेटिव, जब ग्रेटर लेते हैं तो मॉडुलस की वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं। ये आपका फंक्शन बन गया। इसमें LHD, इसमें RHD लगाएंगे। डी और इसके लिए तो ये एफ एक्स इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट यस टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच, लिमिट यस टेंस टू 0 माइनस बार 0 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 0 0 माइनस एच, लिमिट यस टेंस टू 0 एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन माइनस एच इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस माइनस कैंसिल एच इक्वल 0 आ गया, इक्वल 0। ये आपका एल एफ डैश 0 आर एस डी के लिए ये लेंगे, लिमिट यस टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच एफ 0 अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0 0 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 0 अपॉन एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एच स्क्वायर अपॉन एच, एक एच कैंसिल हो गया तो लिमिट एच टेंस टू 0 एच इक्वल 0। तो ये एल एफ डैश 0 इक्वल आर एफ डैश 0, देन फंक्शन एफ एक्स is differentiable at x equal 0। तो फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशियल एट x इक्वल 0। फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशियल एट x इक्वल 0।
Question number 3. Find the value of a and b if the function f(x) differentiable. Find the value of a and b, comma, if the function f(x) is differentiable, तो f(x) इक्वल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a bx प्लस 2 if x less than equal 1, if x greater than 1, at now if the function is defined, लिख लो यहाँ, is defined, this यहाँ लिखो is differentiable, differentiable at x equal 1, ये आपका ये गिवन. Find the value of a and b if the function f(x) is defined, this is differentiable at x equal 1. ये आपका डिफरेंशियल फंक्शन है, ये नोट है इसमें. देन वैल्यू फाइंड ए एंड बी की. ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, एल एच डी इक्वल आर एच डी, एल एच डी इक्वल आर एच डी आ जाएगा. और एक बार इसमें इसके इक्वल ही आ जाए, 2 इक्वेशंस बन जाएंगी, ए एंड बी की वैल्यू फाइंड. तो सॉल्यूशन देखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं गिवन f(x) is differentiable at x equal 1. ओके, ये आपका सलूशन है. देयर लिमिट x टेंस टू 1 f(x) माइनस साइन इक्वल लिमिट x टेंस टू प्लस 1 f(x) इक्वल f1 इसके बराबर होंगी, ये इसके इक्वल है. तो एक इक्वेशन यहाँ से आपकी बन जाएगी, x के प्लेस पर 1 पुट कर देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा. x के प्लेस पर 1 पुट कर रहा हूँ, प्लस a इक्वल b प्लस 2, तो ये इक्वेशन आ गई 4 प्लस a इक्वल b प्लस 2, तो a माइनस b इक्वल -2, ये इक्वेशन 1 आ गई गिवन. गिवन फंक्शन डिफरेंशियल एट, तो देयर फोर एल एच डी इक्वल आर एच डी इक्वल f1, ये इसके इक्वल है. तो x के प्लेस पर 1 वैल्यू दोनों में पुट कर दी, दोनों को बराबर कर दिया. क्लियर है? इससे सॉल्व कर लिया
तो ये 4 आया प्लस ये, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया, इसको इस साइड में, ये आपका एक इक्वेशन बन गया। अब एल एच डी, इसके लिए लिमिट एस टेंस टू 0 F1 माइनस एच F1 अपॉन माइनस एच। ओके, लिमिट एस टेंस टू 0 1 माइनस, इसमें पुट कर रहा हूँ 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस एच प्लस ए, ये आपका आया। नेगेटिव साइन, x के प्लेस पर 1, तो 1 प्लस 3 प्लस ए अपॉन माइनस एच। इसे ध्यान से समझेंगे। x के प्लेस पर 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस एच प्लस ए माइनस F1, तो x के प्लेस पर 1 का स्क्वायर 1 3 इंटू 1 3 प्लस ए, ये आपका एल एफ डैश 1 पे चल रहा। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, लिमिट एस टेंस टू 0 1 प्लस या माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, 1 माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3h 3 माइनस 3h प्लस ए। ओके, इधर आ जाएगा 4 प्लस ए माइनस ब्रैकेट में 4 प्लस ए अपॉन एच इक्वल लिमिट एस टेंस टू 0। अब यहाँ पे सॉल्व कर ले, तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस 3h और प्लस 2h माइनस 5h प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ए माइनस 4 माइनस ए माइनस एच स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3h माइनस का 5h 3 प्लस 1 4 प्लस ए, नेगेटिव साइन चेंज, 4 से 4 कैंसिल, ए से ए कैंसिल। अब इसमें लिमिट एस टेंस टू 0 माइनस एच कॉमन ले लें तो 5 माइनस एच अपॉन माइनस एच कैंसिल, तो ये आ गया लिमिट लगाने पर 5 एल एफ डैश 1, ये आपका 5 आ गया आंसर। यहाँ पर ये 5 वैल्यू आ गई, आंसर नहीं 5 वैल्यू किसकी, एल एच डी की, एल एफ डैश 1। ये क्लियर, ये कैंसिल हो गया। इसमें से माइनस एच कॉमन ले लिया, तो माइनस एच कॉमन लेके ये कैंसिल हो गया, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का। लिमिट लगा दी एच के प्लेस पर 0। अगले स्टेप में लिमिट एच टेंस टू 0 5 माइनस एच, लिमिट लगा दी 5 आंसर आ गया, सॉरी 5 वैल्यू आ गई इसकी। इसी प्रकार से सेम ये नोट कर लें, इक्वेशन a माइनस बी इक्वल -2। ये अब आपकी आर एस डी, तो आर एस डी ले लिया, +1 प्लस आ गया। अब यहाँ से वैल्यू चेंज हो जाएगी।
ठीक। आर एच डी, तो आर एच डी के लिए ये लेंगे, तो लिमिट एस टेंस टू 0 1 प्लस एच, तो बी ब्रैकेट में 1 प्लस एच प्लस 2, ये आ गया आपका, ये इसकी वैल्यू आ गई। ओके, अब 1 के लिए तो b प्लस 2, b प्लस 2 अपॉन एच, तो लिमिट एस टेंस टू 0 b प्लस बी एच, b प्लस बी एच मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 नेगेटिव साइन चेंज कर देगा, माइनस बी प्लस 2 अपॉन एच, ये भी माइनस होगा, ये नेगेटिव साइन इन दोनों के साइन चेंज कर देगा, तो ये माइनस इससे, ये इससे, तो ये लिमिट एस टेंस टू 0 बी एच अपॉन एच कैंसिल, लिमिट एस टेंस टू 0 बी, तो बी आ गया, ये आर एफ डैश 1 पे आ गया। ये गिवन है फंक्शन इज डिफरेंशियल, देयरफॉर अब आपको मालूम है कि फंक्शन डिफरेंशियल है, इसलिए एल एच डी इक्वल आर एच डी मीन्स एल एफ डैश 1 इक्वल आर एफ डैश 1, और एल एफ डैश वैल्यू 5 आई, इसकी v, तो ये आपकी b की वैल्यू आ गई। ओके, b की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, यूजिंग इक्वेशन 1 a माइनस बी इक्वल -2, तो a माइनस 5 b के प्लेस पर -2, a इक्वल 5 माइनस 2, a इक्वल 3, तो a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू 5, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये प्रोसेस था इसका। अब आपकी बुक के 2 क्वेश्चंस हैं, NCERT बुक का क्वेश्चन नंबर 9, 10, एक्सरसाइज 5.2। 5.2 में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 2 क्वेश्चन दिए गए आपके। प्रूव दैट द फंक्शन, ये आपका 5.2 एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 9। ये गिवन है कि एफ एक्स इक्वल मॉडुलस एक्स माइनस 1 कामा एक्स बिलोंग आर इज नॉट डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल 1, इज नॉट डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल 1, प्रूफ दैट द फंक्शन, ये आप प्रूफ करना। ओके, तो देखिए इसका सलूशन, लेस देन एक्स के लिए ये फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा और ग्रेटर देन एक्स के लिए ये फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल माइनस एक्स माइनस 1 इफ एक्स, ये पॉजिटिव ले रहे हैं पहले, इफ एक्स ग्रेटर देन 1 और माइनस एक्स माइनस 1 इफ
x लेस देन 1, ये कंडीशन हो गई। ग्रेटर देन के लिए ये फंक्शन पॉजिटिव रहेगा एट x इक्वल 1 के लिए, और लेस देन के लिए नेगेटिव रहेगा। तो माइनस x माइनस 1, तो नेगेटिव साइन, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। तो इसके प्लेस पर नोट कर रहा हूं मैं 1 माइनस एक्स। क्लियर? कैसे आया ये आपको बता दूं, और सभी जानते हैं, पीछे कई लेक्चर्स में बताया जा चुका है, लेस देन जब वैल्यू लेते हैं एक्स की तो मॉडुलस नेगेटिव में, ग्रेटर के लिए मॉडुलस पॉजिटिव में, कंडीशन के अनुसार। ठीक, यहाँ के लिए और भी चेंज होती रहती है। तो जब हम ग्रेटर लेंगे तो ये पॉजिटिव ले लिया और लेस देन लिया। अब इसमें RSD, इसमें LSD लगाकर प्रूफ करना है इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, इसको मैं यहाँ पर अब नोट कर रहा हूँ प्लेस बनाने के लिए। x माइनस 1 इफ x ग्रेटर देन 1, 1 माइनस x इफ x लेस देन 1। ये आपका क्वेश्चन का सलूशन है। RHD राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल 1 पर, इसके लिए लिमिट s टेंस टू 0 f1 माइनस h f1 अपॉन माइनस h, लिमिट s टेंस टू 0 इसके लिए, तो ये 1 माइनस h माइनस 1 ये आ गया, और 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन माइनस h, तो लिमिट s टेंस टू 0 सॉल्व करें तो 1 माइनस h माइनस 1 ये आ गया, और ये आपका 0 हो गया कैंसिल, अपॉन माइनस, इससे भी ये कैंसिल, तो लिमिट s टेंस टू 0 माइनस h अपॉन माइनस h कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया, RF डैश 1। ओके, RHD की वैल्यू 1 आ गई। ओ सॉरी, RSD ले रहा हूँ, आदत पड़ी है LSD के लिए, तो ये प्लस करेंगे, इसे प्लस, इसे प्लस 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 ये, ठीक है। अभी कई क्वेश्चंस सारे LSD से पहले लगाए, इसलिए वही माइंड में सेट था, तुमने LSD की प्रॉपर्टी लगा गए थे। अब ध्यान से देखें, 1 प्लस h, RSD के लिए 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, तो यहाँ पे 1 प्लस h आ गया माइनस 1, और जब 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1, आगे सेम प्रोसेस है, ये 1 आ गया। अब LHD लिमिट s टेंस टू 0 f1 माइनस h f1 अपॉन माइनस h, लिमिट s टेंस टू 0। अब इसके लिए ये लेंगे तो 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस h, ये आपका आ गया, माइनस जब वैल्यू इसमें रखेंगे 1 तो ये 1 माइनस 1 ही आएगा, अपॉन माइनस h,
लिमिट एस टेंस टू 0, सिंप्लीफाई करें 1 माइनस 1 प्लस एच और माइनस 0 अपॉन माइनस एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एच अपॉन माइनस एच, तो ये -1 आया एल एफ डैश 1 पर। ठीक, इसमें वैल्यू 1 आ रही, इसमें माइनस, इक्वल नहीं है। एल एच डी कोई भी पहले लिख दीजिए, डज नॉट इक्वल आर एच डी, या एल एफ डैश 1 डज नॉट इक्वल आर एफ डैश 1। फंक्शन is not differentiable at x equal 1। ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया। इक्वल नहीं है इसलिए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियल एट x इक्वल 1। तो ये आर एस टी, ये एल एस टी के लिए सभी जानते हैं ये कंडीशंस होती हैं, लेस देन के लिए ये, ग्रेटर के लिए। फाइव 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 10। ये आप ध्यान रखेंगे, लेक्चर 1 लेक्चर 2 में जितने भी ये क्वेश्चंस आपके नोट किए हमने 9 और 10 को छोड़कर, सारे दूसरी बुक के थे, आपके आर डी शर्मा बुक के, क्योंकि इसमें 2 ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये आपका 5.2 एक्सरसाइज का है 10 नंबर। फंक्शन एफ एक्स इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर, कॉमा 0 लेस देन x लेस देन 3 इज नॉट डिफरेंशियल एट x इक्वल 1 और 2 पर दिखाना है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है और जिसकी वैल्यू 0 और 3 के बीच में बिलोंग करती है। 1 और 2 पर हमें इज नॉट डिफरेंशियल दिखाना है। ओके, तो पहले फॉर एट x इक्वल 1 के लिए कोई भी कंडीशन लगा दें, जहाँ एल एस डी पहले लगा दें, जहाँ आर एस डी लगा दें। एल एस डी लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच माइनस एफ एक्स 1 अपॉन माइनस एच। लिमिट एस टेंस टू 0। अब यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है, ये ध्यान रखेंगे, ये बिग ब्रैकेट नहीं, 1 एक्स माइनस एच माइनस, इसके प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा अपॉन माइनस एच। ये अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, जैसे ये है आपका, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, -1 -2, जैसे 1.99 है, तब भी आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है 1 ही आएगा। 2.2 है
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 2 होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर 1 माइनस एच, इसके मीन्स 1 में से वैल्यू कम हो रही है। इसके मीन्स यहाँ पर 1 माइनस एच की वैल्यू इससे कम हो रही, इसलिए 0.99 हो जाएगी या 0.09। तो ये आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर ये आएगा यहाँ पे, तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो गई। ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये रीजन होता है। तो इसलिए लिमिट s टेंस टू 0, 0 माइनस 1 अपान h, लिमिट s टेंस टू 0, 1 अपान h, ये माइनस कट गया, 1 अपान h जो नॉट डिफाइंड है या अनडिफाइंड लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड। ओके, ये आ गया आपका L F डैश 1। RSD, यहाँ ब्रैकेट में नोट था, ये रफ कर दिया, HD। तो लिमिट s टेंस टू 0, F1 प्लस h, 1 अपान h, लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ ग्रेटेस्ट 1 प्लस h माइनस 1 अपान h, 1 प्लस h इक्वल 1 प्लस h मीन्स 1.2, 1.3, 1.99, लेकिन इस सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा, इसलिए 1 लिया गया। h के प्लेस पर कुछ भी वैल्यू 0.99, 0.01 ये। तो ये लिमिट s टेंस टू 0, 1 माइनस 1 अपान h, लिमिट s टेंस टू 0, 0 अपान h, 0। तो इसकी वैल्यू आ गई 0 R F डैश 1 पे। तो L F डैश 1 डज नॉट इक्वल R F डैश 1 या L H D डज नॉट इक्वल R H D। फंक्शन इज नॉट, यहाँ पर नोट कर लेंगे, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियल एट x इक्वल 1। x इक्वल 1 पर फंक्शन जो है नॉट डिफरेंशियल है। ओके, अब फॉर 2 के लिए सेम प्रोसेस, फॉर एट x इक्वल 2, LHD लिमिट s टेंस टू 0, F2 माइनस h, F2 अपान माइनस h। तो लिमिट s टेंस टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस h माइनस 2 पर 2 अपान माइनस h। फिर यहाँ पर समझिए, ग्रेटेस्ट 2 माइनस h इक्वल टू, क्योंकि इसमें से वैल्यू कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसके मीन्स जैसे 2
-0.0009, तब भी ये 2 से कम हो गई, 1 पॉइंट समथिंग। इसके मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 इसका क्या आया, 1। तो लिमिट s टेंस टू 0, तो ये 1 - 2 अपॉन -h, तो लिमिट s टेंस टू 0 -1 अपॉन -1, तो लिमिट s टेंस टू 0 तो ये 1 अपॉन h, ये आपका अनडिफाइंड हो गया, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। L F'2 RSD लिमिट s टेंस टू 0, 2 + h F2 h, लिमिट s टेंस टू 0, 2 + h, टू प्लस h, ठीक, 2 + h -2 अपॉन h। अब यहाँ पर देखें 2 + h मीन्स 2 ली जाए, इससे ग्रेटेस्ट 2 + 1, 2 + 9 9, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। लिमिट s टेंस टू 0, 2 -2 अपॉन h, तो लिमिट s टेंस टू 0, 0 अपॉन h, 0। ये तो L F'2 R F'2 डज नॉट इक्वल 0, LSD RSD does not equal 0. Function is not differentiable at x equal to, at x equal to, नोट कर लेंगे यहाँ पर। fx is, शॉर्टकट में नोट कर रहा हूँ मैं, fx is not differentiable at x equal to, प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से आपकी डिफरेंशियबिलिटी समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर से डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।